नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस एपिसोड में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैश्विक ऊर्जा संकट और भारत की मौजूदा स्थिति एवं इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यह विषय ऐसा है जिससे जुड़े सवाल ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप सहमत हैं कि पूरी दुनिया वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने स्पष्ट किया, बल्कि चेतावनी दी है कि बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण वर्ष 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग प्रति वर्ष 3% से अधिक बढ़ सकती है। हालांकि भारत न्यू एनर्जी को तेजी से अपना रहा है, इसमें काफ़ी प्रगति भी देखी जा रही है, फिर भी अभी यह पर्याप्त नहीं कहा जाएगा। जलवायु परिवर्तन, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति संबंधी मुद्दों, रूस यूक्रेन युद्ध समेत अन्य वैश्विक मुद्दे कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। ऊर्जा के क्षेत्र में इसका दूरगामी निगेटिव प्रभाव भारत में देखा जा रहा है। मौजूदा परिदृश्य में ऊर्जा सुरक्षा के जोखिमों को कम करने के लिए न्यू एनर्जी स्रोतों की ओर तेजी लाना, डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि पर निर्भरता को तेजी से कम करना या समाप्त करने की योजना पर अमल करना होगा। भारत को काम करना होगा। यही इस विशाल राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी होनी चाहिए। यह एकदम आसान नहीं लगता। इसे समझने को हमें एक बार ऊर्जा सुरक्षा और भारत में तेल आयात की वर्तमान स्थिति को जानना होगा। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब है उचित मूल्य पर आवश्यकता के अनुरूप और गुणवत्ता में ऊर्जा संसाधनों एवं ईंधन तक हमारी पहुंच हो, और यह तय होगा इसकी एक्सेसिबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी पर। भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% आयात करता है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। इसके साथ ही भारत की ऊर्जा खपत के अगले 25 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 4.5% की वृद्धि का अनुमान है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण तेल आयात की उच्च लागत से कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन यानी चालू खाता घाटे में वृद्धि हुई है, जिससे भारत में लंबे समय के लिए आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ी है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख चिंता पर भी ध्यान देना जरूरी है। घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि के बावजूद कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के भंडार में कमी की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि देश में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व ग्रीष्म लहर और बिजली की मांग में तेज उछाल आया, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। अप्रैल 2022 में बिजली की मांग 201 गीगावाट तक पहुंच गई थी। रूस यूक्रेन संघर्ष ने कोयले की पहले से ही बढ़ रही मांग को और तेज कर दिया। परिणाम स्वरूप यूरोप ने कोयले की खरीद के लिए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का रुख कर लिया। साझा संसाधन आधारित इस निर्भरता के कारण मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत $70 प्रति टन से बढ़कर $421 प्रति टन तक पहुंच गई। लकड़ी, गोबर और फसल के अवशेषों को ईंधन के रूप में जलाने के कारण आंतरिक वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खतरा है। भारत में प्रत्येक 4 में से एक असामयिक मौत घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होती है। इनमें 90% महिलाएं हैं, जो कम हवादार रसोई घरों में इन्हीं ईंधनों के बीच कार्य करती हैं। तेल के लिए उच्च सब्सिडी के बावजूद भारत पेट्रोल और डीजल की सस्टेनेबिलिटी के मामले में बहुत नीची रैंकिंग रखता है। पेट्रोल की कीमतें प्रत्यक्ष रूप से खुदरा मुद्रास्फीति को प्रभावित करती हैं, तो डीजल की कीमतें भारत की माल ढुलाई लागत के 60 से 70% हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। डीजल की कम कीमतों में वृद्धि के कारण उच्च माल ढुलाई लागत से सभी उत्पादों की कीमतें बढ़ती जाती हैं। वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत का कच्चा तेल आयात बिल 76% से बढ़कर 90.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया, जबकि आयात मात्रा में महज 15% की वृद्धि हुई। आयातित तेल पर बढ़ती निर्भरता ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर स्थिति में ला खड़ा किया है। रूस यूक्रेन युद्ध जैसी समस्याओं ने इसे और बढ़ा दिया है। भारत में ऊर्जा संरक्षण, संवर्धन आदि में कुछ महत्वपूर्ण पहल पर भी ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसे सौभाग्य योजना भी कहा जाता है, हरित ऊर्जा गलियारा, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, लघु पन बिजली, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,
अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आदि। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम चल रहा है। इस सूरत में आगे की राह एकदम आसान नहीं दिखती, पर करना तो होगा। भारत को ऊर्जा उत्पादन के अपने स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है, जिसके तहत सौर, पवन, बायोगैस आदि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। ये बेहतरीन और पर्यावरण के अनुरूप विकल्प हैं। नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग निम्न कार्बन विकास रणनीतियों के विकास में योगदान दे सकता है और देश की कामकाजी आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। बिजली की बढ़ती मांग और बार बार कोयला संकट को देखते हुए अग्रिम योजना निर्माण की आवश्यकता है, ताकि समग्र बिजली उत्पादन और आपूर्ति की चेन को बरकरार रखा जा सके। शून्य भूखमरी, शून्य कुपोषण, शून्य गरीबी और सार्वभौमिक कल्याण जैसे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऊर्जा सुरक्षा बेहद जरूरी है। नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थानीय स्तर पर कड़ा निगरानी तंत्र बने। इसी के साथ एक साझा छतरी के नीचे लाकर ऊर्जा क्षेत्र की सभी समस्याओं को तेजी से हल किया जाए। इससे ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है। महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने से निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को गति मिल सकती है। जिम्मेदार माताओं, पत्नियों और बेटियों के रूप में महिलाएं हरित ऊर्जा की सामाजिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। रिस्पॉन्सिबल रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से कदम हमें बढ़ाना होगा, तभी हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। इस अंक में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें और हाँ, सुझाव सवाल भेजना न भूलें। नमस्कार।